तो नीरज जी, आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? मैं अग्रहरी वैश्य हूँ, बट नीरज वैश्य लिखता हूँ मैं। अच्छा, नीरज वैश्य लिखते हैं। तो जी नीरज जी, जी। मेरा मानना ये है कि आज की व्यवस्था सबसे ज्यादा शोषण जो है वो बनियों का कर रही है। ये बात जी आप जी। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, मानता हूँ। हर चीज में जो है ना, चंदे से लेके, और चंदा नहीं होता है, वो वसूली होती है। जी जो जी। टोन और टेनर होता है ना, वो वसूली का होता है। राइट। जी जी। तो जी कभी जी। चाहे त्योहार के नाम पे हो, कोई नेता हो रहा, कोई फलाना हो, या ये हो, या पार्टी के लिए हो, ढेर सारे चंदे रोज होते हैं। और बाहुबली बनियों को ही सबसे ज्यादा दबा रहे हैं। और ये बाहुबली जो है, राजनेताओं के चरण सेवक भी है। जी जी। और पूरी व्यवस्था इन लोगों ने इतने अपने कंट्रोल में कर ली है, क्योंकि जो व्यवस्था थी वो वैसे भी जो है अंग्रेजों की व्यवस्था थी। उस पर 2 मिनट बाद बात करते हैं। तो व्यवस्था में हम्म। यदि जाके आप कुछ राहत कर चाहें तो वो राहत आपको मिलती नहीं। जी जी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, मानता हूँ। और हम लोग जो है बनिया, बाकी देखा जाए तो सही मायने में ज्यादा समझदार और ज्यादा ज्ञानवान तो होते ही हैं। जी जी। लेकिन हम ज्ञानवानों को कभी ये बात समझ में 75 सालों में नहीं आई कि हम अभी भी गुलाम हैं। जी क्योंकि जी। हमारे ऊपर अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और शासित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, हमारे दुष्ट नेहरू जी ने वो सभी नियम कानून बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले हमारे ऊपर थोप दिए। तो नियमों के हिसाब से हम गुलाम हुए कि नहीं हुए? जरूर हुए। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जो इन नियमों को चलाने के लिए जो व्यवस्था अंग्रेजों ने बादशाही व्यवस्था बनाई थी, क्योंकि गुलामों पे शासन करने के लिए तो बादशाही व्यवस्था की जरूरत होती है। वो जी जी। बादशाही व्यवस्था हमारे फ्रीडम फाइटर से लेके सभी भारतीयों को किसी भी छोटी मोटी गलती पे, जो बिना किसी बड़े कारण पे, उनको फांसी के फंदे पे चढ़ा देती थी। जी जी। चढ़ा देती थी कि नहीं चढ़ा देती थी? नहीं, चढ़ा देती थी। और वही जो है व्यवस्था हमारे नेहरू जी ने जो अंग्रेजों से ली, एज इट इज आपके ऊपर थोप दी। और इन 75 सालों में उसे और शक्तिशाली बना दिया, उसे और ज्यादा पावर दे दिए। यदि जी हाँ। आज यदि यह इस व्यवस्था जो है कोई गड़बड़ी करती है, तो आप उस गड़बड़ी के और उस अपराध के लिए कोर्ट में केस भी नहीं कर सकता है। कोर्ट कॉग्निजेंस लेने के लिए प्रतिबंधित हैं। ऐसा 197 सीआरपीसी में लिखा हुआ है। जी जी। मतलब आप जो है ना, इनके विरुद्ध, इन बादशाहों के विरुद्ध कोर्ट से भी जो है राहत आपको नहीं मिलेगी। कोई अपील भी नहीं डाल सकते हैं। हाँ, मतलब वो तो 197 में आपको गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना पड़ेगा कि आप इनको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं। कोर्ट तभी उसका संज्ञान लेगी जब 197 का सैंक्शन अवेलेबल होगा। जी जी। तो आप गुलाम हुए कि नहीं हुए? नहीं, 100% गुलाम हुए, क्योंकि 100%। आपकी व्यवस्था बादशाही है, और आपके ऊपर जो नियम कानून थुपे हुए हैं वो बादशाही हैं। और आपको जो है प्रताड़ित करने के लिए हैं। और जो व्यवस्था है वो आपकी सुनवाई नहीं करती है। अब इसके ऊपर एक सत्ता, राज सत्ता स्थापित हुई। राइट। जी जी। इस राज सत्ता की जो शक्ति आती है, वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट से आती है। किससे आती है? पीपल प्रिंटेड ऐप से आती है। हाँ, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, ठीक है ना? जी जी। तो ये राजसत्ता आपके वोट से तो चुनी जा रही है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ। ठीक है ना? वो किसको रिप्रेजेंट करती है? पॉलिटिकल पार्टी को। और ये जी जी। दुष्ट पॉलिटिकल पार्टियां टिकट किसको बांटती हैं? तो जो ज्यादा पैसा दे देता है उसको टिकट दे देती हैं। हाँ हाँ। अपने अपने पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके बच्चों को टिकट दे देती हैं। दे देती कि नहीं दे देती? हाँ, उन्हीं को देती है ही है। ठीक है ना? और हम्म। और जो है आ, जो दल बदलू लोग हैं, जो शुद्ध अपने लाभ के लिए आते हैं, उनको भी टिकट दे देती हैं। हम्म। अपराधियों और बाहुबलियों को टिकट देती हैं। देती कि नहीं जी देती? जी। देती है। और जीतते कैसे हैं? छदम तरीके से। पेड जी न्यूज, जी। पेड सर्वे, पेड आम सभाएं, फ्री वी, हम्म। है, जी जी। दारू, साड़ी, पैसे, इनको बांट के हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए
और ये कैसे इन किन प्रकार झूठ जो है ना जीत हासिल करती हैं और चुनाव के लड़ने में करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, और जिस दिन से जो है चुनी जाती हैं उसके दूसरे दिन से ही आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाती हैं, पैसा कलेक्शन में जो है ना हो जाती हैं। बाहुबलियों से लेके हर तरीके के लोग जो है इनका उपयोग करते हैं, और ये विशेष तौर पर बनियों को ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। जी जी। इस आकलन से आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं इसमें 100% सहमत हूँ, क्योंकि वैसे परिवार का ही शोषण होता है हर जगह से। हाँ, बेस्ट परिवार जो है वो कंट्रीब्यूट भी सबसे ज्यादा कर रहा है और प्रताड़ित भी ज्यादा हो रहा है, उससे वसूली भी की जा रही है, और आजकल तो उसके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करा दिए जाते हैं। हाँ, तन मन धन समय सब लगाता है, न्यौछावर करता है राजनीतिक और पार्टियों में। और उसको गाली भी देते हैं। हाँ, और उपेक्षा बनिया की जाती है। हाँ, साले बनिया कह देंगे, ये कह देंगे, वो कह देंगे, और आपके जो है ना वोट होने के बावजूद भी आपको वो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिलेगा। अगर हमने धोखे से मना कर दिया उनको देने के लिए चंदा, उनके लिए दुकान भी नहीं बंद की हड़ताल में, तो भी हम गाली खाएं, गाली भी खाएं, तोड़फोड़ भी कर दें, तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। घटना उनके साथ घटती है या नहीं भी घटी, और झूठा मुकदमा आपके खिलाफ कायम करा देंगे। बनिया के साथ होना है ना? तो कोई मदद के लिए आने को इस तैयार नहीं है। व्यवस्था नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि मैथिली शरण गुप्त ने पूरी देश की जनता को इन सब तमाम तकलीफों से दूर करते हुए 19 विधाओं में जो है राहत देने का कार्यक्रम किया है, राइट? तो पहली जो है उसका लक्ष्य है कि अंग्रेजों के बने नियम कानून को बदला जाएगा, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आदमी को जो है ना कोर में रख के, सामने रख के, उसके कल्याण के उद्देश्य से नियम कानून सब बदले जाएंगे। दूसरा इसका ध्येय है कि जो बादशाही व्यवस्था है, क्रूर व्यवस्था है, एक्सप्लॉइटेटिव व्यवस्था है, भ्रष्ट व्यवस्था है, इसको अकाउंटेबल बनाया जाएगा। क्योंकि कुछ निर्णय तो इस व्यवस्था को लेना ही होंगे, तो वो व्यवस्था अपने निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होगी। यदि वो गलत निर्णय लेगी तो उसे कंपनसेशन भी देना होगा। ऐसे नियम कानून बदले जाएंगे। हाँ, तो मैं आपको, हाँ नीरज जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, यस प्लीज, आपको आवाज आ रही है क्या? एक मिशन लॉन्च किया है जिसमें सभी बनियों को, हाँ जी, वैसे तो सभी को जुड़ना चाहिए, पूरी आबादी को, लेकिन विशेष तौर पे बनियों को बहुत जल्दी उससे जुड़ना चाहिए। जी जी। ये मैं इसके आपको एक लिंक भेजूंगा। तो कुटुंब ऐप पर जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है ना ऐप बना हुआ है, और इसमें ये इतनी पावरफुल व्यवस्था है। इसके बेसिकली एक क्राइम फ्री भारत मिशन आई लॉन्च्ड व्हेन आई वाज डीजी पुलिस रिफॉर्म, राइट? और एक कॉन्सेप्ट नोट 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था, जो 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान करके उसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में मान्यता प्रदान की है, राइट? और सुपर एन्वेषण के बाद आज भी मैं ही उसका जो है प्रोजेक्ट हेड हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हाँ, थैंक यू। और ये इतना पावरफुल व्यवस्था है कि जिसमें बिना थाने जाए गांव के गमाड़ी की भी एफआईआर दर्ज होगी। कोई झूठी एफआईआर करेगा तो वो उसको जो है ना 182, 211 आईपीसी में दंड मिलेगा। क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन ये सुनिश्चित करेगा कि 15 दिन के अधिकतम समय में अकाट साक्ष्यों के साथ पुलिस का सबसे साधारण ऑफिसर भी चालान पेश कर सके, क्योंकि उसमें उस अधिकारी का दिमाग कम लग रहा है, क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन का ज्यादा दिमाग लग रहा है, राइट? फिर वो तीसरी सर्टेनिटी में कह रहा है कि आपको बिना कोर्ट जाए आपका कोर्ट ट्रायल होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड सिस्टम पे आधारित होगा। आज की तुलना में वो 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, और वो ज्यादा अच्छे ढंग से एविडेंस को कैप्चर कर पाएगा, और अधिकतम 30 दिनों में, तो 3 दिन से लेके 30 दिन के अंदर उसमें सजा हो जाएगी। बहुत अच्छी चीज है। हाँ, तो फिर जो है चौथी सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत एक डिजिटल चित्रगुप्त को क्रिएट कर रहा है, जिससे क्राउड सोर्सिंग के बारे के माध्यम से उसको पास अपराधी की हर 360 डिग्री में जानकारी होगी। यहां तक कि जब वो अपराध करने के लिए निकलेगा
तो सिस्टम ये अनुमान लगा सकेगा कि ये व्यक्ति एक्स अपराधी है, ये अपराध करने की नीयत से निकल रहा है, और इसके साथ ये 4 आदमी और हैं, ये इस साधन से निकल रहे हैं, और उनकी भाव भंगिमा के आधार पर ये अनुमान लगाने की भी कोशिश करेगा कि क्या वो हथियारों से, लिथल वेपन से लैस होने की संभावना है, राइट। या नहीं। और ये भी वो अनुमान लगा पाएगा कि इनका टारगेट कौन होगा। जी वो जी। ये भी अनुमान लगा पाएगा कि वो किस रोड से जाएंगे, और फिर स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के माध्यम से उसे अपराध करने के पहले शुरू में 30-40% में, और 4-5 साल जैसे जैसे डाटा रिच होता जाएगा, we जी would जी। be in position to arrest the person before he could commit crime। वाह। और इसके लिए एक ड्राफ्ट कानून बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 30 सितंबर 2020 में भेजा गया था, जिसको हम निकनेम में डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं, जिसका असली नाम है जो उसको दिया गया है, नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन इन क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतना लंबा नाम है उसका। और इसके तहत जब ये आपके डिजिटल चित्रगुप्त को हर चीज मालूम है, तो फिर अपराधी जी। को अपराधी ही क्यों रहने दिया जाए। तो इसकी 5th सर्टेनिटी कह रही है कि सभी अपराधियों को जो है पुनर्वासित कर दिया जाएगा, रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा, लिहाजा समाज में धीरे धीरे अपराधी ही नहीं बचेंगे और अपराध करने का ऑप्शन भी नहीं बचेगा, राइट। क्योंकि यदि आप अपराध करने की नियत से निकलेंगे और बिना अपराध कहने पकड़े जाएंगे, तो आपके पास अपराध करने का ऑप्शन तो नहीं बचा ना फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं बचा, सुधरने का मौका मिला सिर्फ हमें। और ये जो है पूरा सिस्टम इतना रेवेन्यू क्रिएट करेगा कि हम भारत को टैक्स फ्री कर पाएंगे। जी जी। और इवन जो रिपोर्ट लिखने वाला है, उसे रिपोर्ट लिखाने के लिए भी पैसा दिया जाएगा, मतलब ही विल गेट ए रेवेन्यू स्ट्रीम। तो जो गवाही देगा उसको भी पैसा मिलेगा, वकील को पैसा मिलेगा, जज महोदय को पैसा मिलेगा, और जितना भी पैसा उस केस में खर्च होगा उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करके वो अपराधी से वसूल किया जाएगा। और हमारी मदद भी हो जाएगी जो जरूरतमंद हैं, प्रताड़ित हैं। हाँ, आपको वकील भी नहीं चाहिए होगा, क्योंकि वकील भी सिस्टम करेगा। पूरा मतलब सर्किल मिल जाएगा उनको, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। ऐसे ही जो है साइबर क्राइम फ्री भारत है, जिसमें कि साइबर क्राइम तो इसलिए होता है कि हमारी व्यवस्था लचर है, नहीं तो भारत में साइबर क्राइम करने की तो किसी की औकात हो नहीं सकती है मैथिली शरण गुप्त के रहते, राइट। फिर इसकी तीसरी सर्टेनिटी है जो वो कह रही है कि आगे चल के चुनाव में खर्च करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, तो खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, और ये ऐप के माध्यम से होगी। यहां पर खर्च करना एक संज्ञेय अपराध होगा। तो ऐसा नहीं कि आपको चुनाव में खर्च नहीं करना पड़ेगा, यदि आप खर्च करोगे तो जेल जाओगे। समझ में आई बात? हाँ हाँ, मतलब इस उल्टा, ठीक है ना, मतलब आप खर्च कर ही नहीं सकते हो, खर्च करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, बाउंड हो गया आपका। हाँ। फिर जो है ये पेपर करेंसी मुक्त भारत करेगा, तो जितनी भी आज की गड़बड़ियां हैं सब गड़बड़ियां बंद हो जाएंगी, और उसके साथ ही ये टैक्स फ्री भारत भी कर देगा। तो ये ब्लैक और उसका जो विशेष तौर पे बनियों को ज्यादा तंग करते रहते हैं, ये सब धंधा खत्म हो जाएगा। और भारत का एक भी व्यक्ति जो है वो गरीब नहीं होगा। भारत जो आज शिक्षा पा रहा है, इस एक्ट को जो लॉर्ड मैकाले ने भारत को गुलाम बनाने के लिए इस इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 को बनाया था, उसको रिपील कर दिया जाएगा, उसकी जगह इंडियन गुरुकुल एक्ट लाया जाएगा। तो आपकी शिक्षा इतनी अच्छी होगी, आप विश्व की सबसे बड़ी बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होंगी। और ये जो क्राइम फ्री भारत का और जो पेपर करेंसी मुक्त भारत है, ये दोनों मिलके लगभग 20 गुना ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। तो आपकी विकास की दर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दर, कहना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी वर्ल्ड क्लास से भी ऊपर होगी। यू विल बी द पर्सन हु विल बी डिफाइनिंग द क्लास। भारत के हर नागरिक के हाथ में रोजगार होगा, और वो रोजगार क्या, वो तो ही विल बी
भारत का मजदूर भी 50,000 रुपए पर मंथ कमाएगा, तो यदि एक परिवार में 4 मजदूर हैं तो वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएंगे। जिस देश का मजदूर 2 लाख रुपए, जिस मजदूर की फैमिली 2 लाख रुपए पर मंथ कमाती हो, वो आम व्यक्ति तो वहां 10 लाख 20 लाख से नीचे कोई नहीं कमाएगा। भारत में कोई गरीब ही नहीं बचेगा। और इतनी सुरक्षित अलग महसूस इतनी करेगा। इतनी पावरफुल व्यवस्था। और इसको उतारा कैसे जाएगा? जी तो जी। इसके उतारने के लिए 2 चीजें हैं। एक तो जो अभी वर्तमान नियम कानून हैं उनको बदलना, नए कानून को लाना, व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाना, जो जो गड़बड़ियां इन दुष्ट नेताओं ने डाल दी हैं उनको बदलना, राइट। जो जी इन्होंने जी। संविधान के विरुद्ध जो है कानून बना दिए हैं, चाहे वो वर्शिप प्लेसेस एक्ट हो, चाहे वक्फ बोर्ड एक्ट हो, चाहे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री हो, चाहे माइनॉरिटी कमीशन हो, चाहे ढेर सारे बनाए, एक नहीं होना है, एक के बाद एक बनाए हैं, और ये सब संविधान की मूल भावना के विपरीत बनाए गए हैं। और वो सब जो है चेंज कर दिए जाएंगे। और हर चीज में जो है टेक्नो इंजन विल इंश्योर, क्योंकि आदमी तो रिलायबल है नहीं, तो टेक्नोलॉजी विल इंश्योर कि गड़बड़ी आप नहीं कर सकते हैं और न्याय आपको तत्काल मिलेगा। तो ऐसी पावरफुल व्यवस्था यदि आपको कहें कि नीरज जी आपको बिना खर्च मिलने वाली है, तो हाउ यू विल रिएक्ट? हम तो जरूर जुड़ेंगे और उसके लिए काम करेंगे। नहीं नहीं, हम आपसे कह और रहे हैं कि हाँ। यदि हम आपसे कहें कि ये आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना है, आपको कोई तो चक्का जाम नहीं करना है, कोई जुलूस नहीं निकालना है, कोई घेराव नहीं करना है, इवन गुलामों के लिए जो बनाए हुए अंग्रेजों के नियम कानून को भी नहीं तोड़ना है, कोई जो है आपको कंडक्ट रूल नहीं तोड़ना है, और आप आगे चल के बिना खर्च किए आपको जो है सांसद और विधायक बनने का मौका भी मिलेगा, और यदि आपने ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा तो उस प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर आप मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे? बहुत अच्छा, क्योंकि हम चारों तरफ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हमारी उन्नति में सहायता भी मिल रही है। और आप जो है अभी विधायक का टिकट मांगते हो, करोड़ों रुपए देते हैं, आपको बिना खर्च जी किए जी। टिकट भी मिल जाएगा। और इसमें जो लोगों को जोड़ना है, वो जो है अपने थाली बजाकर, थाली को हमने शंखनाद कहा है, तो शंखनाद करके दीपक जलाकर और हर दिन अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प करेंगे, तो ये छदम नेता हेलो की ना जमानतें जब्त हो जाएंगी कि नहीं हो हेलो। जाएंगी? हाँ, हेलो। तो मैंने कहा इन इन ये नेताओं की बहुत जमानतें जब्त हो पावरफुल जाएंगी कि मॉडल नहीं? है और हेलो मैं आपको एक ऐप की लिंक हेलो। भेजूंगा जिससे आप ज्वाइन कर हाँ लीजिए। नीरज, आवाज ड्रॉप करके सुन पा जी रहे जी, हैं? मैं जरूर ज्वाइन करूंगा अच्छा, दूसरी और बात लोगों है को कि जागरूक भी इसमें करूंगा। आपको 5 में से कोई एक संकल्प भी लेना होगा, राइट। जी जी और जिन लोगों को जी आप जी जोड़ेंगे उन लोगों को भी उनमें से 5 में से कोई एक संकल्प लेना पड़ेगा, ठीक है ना? जी 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 तो जी मैं ये संकल्प थोड़ा सा समझा देता हूं 1 मिनट के अंदर। पहला जी संकल्प जी है कि हम प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ेंगे। और ये जोड़े कौन लोग होंगे? हमारे खुद के परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, और हमारे जो विभिन्न सर्कल्स होते हैं उन सर्कल से जुड़े हमारे मित्र लोग जो हैं उनको जोड़ना है। तो पहला जो व्रत है, पहला जो संकल्प है, वो 9 दिन का संकल्प है कि हम प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ेंगे, और ये संकल्प 9 दिन तक चलेगा और हम 90 लोगों को जोड़ेंगे, राइट। जी दूसरा संकल्प है कि यदि हम 10 नहीं जोड़ पा रहे हैं तो हम 5 लोगों को प्रतिदिन जोड़ेंगे, फिर ये संकल्प हमारा 18 दिन चलेगा, टोटल 90 लोग, ठीक है ना? यदि जी वो हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तीसरा संकल्प है कि हम 3 लोगों को हर दिन जोड़ेंगे, फिर हमारा संकल्प ये 30 दिन तक चलेगा, 90 लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है ना? यदि मान लो जी हम 3 भी नहीं जोड़ पा रहे हैं तो हम हर दिन 2 लोगों को जोड़ेंगे, फिर हमारा संकल्प 45 दिन चलेगा। और 5वां संकल्प जी है कि हम प्रतिदिन एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, लेकिन फिर हमारा संकल्प 90 दिन चलेगा। 5 संकल्पों में से हर संकल्प में हम कुल मिला के 90 लोगों को ही जोड़ रहे हैं, राइट। और ये 90 लोग जी कौन होंगे? अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने विभिन्न सर्कल्स जिनसे हमारा जुड़ाव है, उन लोगों को जो है ना जोड़ना है, राइट। जी जी अब इसका रेखा गणित समझो। यदि हमने नीरज से बात की और नीरज जैसे ही 9 और लोगों से बात की, तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जरूर जाएंगे।
और 10 संकल्पित लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 होंगे, जी तीसरे दिन 1000 होंगे, जी जी। चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, 10 छठवें दिन 10 लाख, जी, सातवें दिन 10 1 लाख, करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 10 करोड़। करोड़। नौवें दिन 100 करोड़ हो गए। जी जी अब जो है इसको जरा सोचे कि 100 करोड़ तो बहुत बड़ा होता है, तो नौवें दिन जो लोग जुड़ेंगे वो 90 करोड़ होंगे और वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे। तो 90 करोड़ लोग बिना एक व्यक्ति को जोड़े भी हम 100 करोड़ होंगे, ठीक है ना। जी जी। आठवें दिन जो लोग जुड़ेंगे उनकी संख्या 9 करोड़ होगी। 9 करोड़ लोग नौवें दिन केवल 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, तब भी हमारी संख्या 100 करोड़ होगी, राइट। जी जी। और यदि हाँ हम 8 सिंगल। और 9 दिन के दोनों को जोड़ दें तो 10 आदमी 9 करोड़ आदमी दोनों 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो टोटल कितने आदमियों को जोड़ा उन्होंने? 90 करोड़ को। और पहले दिन चूंकि 90 करोड़ ने 0 लोगों को जोड़ा और दूसरे दिन 9 करोड़ लोगों ने जोड़ा, तो 99 करोड़ जो है कितने लोगों को जोड़ रहे हैं? मात्र 90 को, राइट। तो एक आदमी से को भी यदि वो व्यक्ति जोड़ते हैं तो 99 करोड़ मात्र यदि एक व्यक्ति को और जोड़ते हैं तो भी हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है। तो बहुत जी, जी। कठिन है क्या? नहीं कोई कठिन नहीं, बस थोड़ा सा चाह होनी चाहिए कि हम तो कुछ तो अचीवमेंट कर नीरज रहे जी, मैं हैं। आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी चाहे क्यों नहीं होना चाहिए? वर्तमान व्यवस्था में आप प्रताड़ित हो रहे हैं, आपको जो है ना जी जी वसूल किया जा रहा है, आपको तंग किया जी जा जी रहा है, आपको जो जी जी है बाहुबली तंग कर रहे हैं, आपके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम कराए जा रहे हैं, आपके ऊपर फालतू के जी छापे जी मारे जा रहे हैं, आपको हर जी तरीके जी से प्रताड़ित किया जा रहा है। और सत्ता में कौन बैठ रहे हैं? लगातार 4-4 5-5 बार के मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं? जिनका ना कोई चरित्र है, ना शिक्षा है, ना सोच है, ना ध्येय है। और वो किन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं? जो ज्यादा पैसा दे रहा है, जो है ना बड़े नेताओं का बच्चा है, जो दल बदलू लोग हैं, जो बाहुबली लोग हैं, या उन्हीं के परिवार के हैं। या उनके परिवार के हैं। तो कुल मिला के जो है इस व्यवस्था से, अब आप बताइए, आपसे कोई 5 पैसे ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है। नहीं आप कोई नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, आप कोई कंडक्ट रूल नहीं तोड़ रहे हैं। तो कितना आसान है कि नहीं है? नहीं और आप बहुत अपने आसान लोगों है। को जोड़ रहे हैं तो इसी बहाने उनसे बात करेंगे, उनको जो है ना ऊर्जाकृत करेंगे। और उनको ऊर्जाकृत करने के लिए हमारा एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है मैथिली गुप्त का, राइट। क्राइम मैं भी फ्री उसी पे बात कर भारत, रही थी। हाँ। तो यूट्यूब चैनल में जाके क्राइम फ्री भारत आप टाइप करेंगे तो हमारे 1800 से अधिक वीडियोज हैं उसमें, जो विभिन्न चीजों को हम कैसे साबो करेंगे। हमारे साइंटिस्टों से हम जो बात कर रहे हैं, हम जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कर रहे हैं, जो हम 53 यूनिवर्सिटीज के बच्चों को गाइड कर रहे हैं, उस सब के ऑडियो वीडियोज और चीजें वहां उसमें अवेलेबल हैं, राइट। तो जी उसको, जी उसके माध्यम से हम बड़ी आसानी से लोगों को ऊर्जाकृत कर सकते हैं और उनका ऊर्जा नीचे ना जाए। तो एक वीडियो भी यदि हम रोज देख लेंगे तो हमारी ऊर्जा बनी रहेगी, राइट। और जानकारी भी हासिल होती रहेगी। जानकारी होती रहेगी। दूसरी बात यह है कि हमें फिर अपने जो आपको ऐप है, अभी हम आपको भेजेंगे तो उससे जुड़ जाइए। आप ऑलरेडी तो नहीं जुड़े हुए हैं अभी, कि जुड़े हैं? नहीं तो जुड़ा नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो मैं आपको भेजूंगा, उससे आप जुड़ जाइए। तो उस ऐप जी में जी नीचे की तरफ दाहिनी ओर जो है आपकी प्रोफाइल होती है, राइट। उस जी प्रोफाइल जी को क्लिक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड भी आ जाएगा, उसी में डिफरेंट ऑप्शन है, शेयर, कॉपी लिंक वगैरह। तो हम जो है कॉपी लिंक को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक बार आपने उस कॉपी अपना लिंक कर दिया तो आप जिसको भी भेजेंगे वो उसके माध्यम से जुड़ेगा। तो आपको एक व्यक्ति को जोड़ने के 100 मार्क्स मिल रहे हैं, 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिल रहे हैं, राइट। तो जी आप जब जो है जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो आपको जितने ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट प्राप्त होंगे तो आप चंद्रगुप्त कहलाएंगे। तो आपका जी यदि जी विधायक का चुनाव क्षेत्र है या सांसद का है, उस क्षेत्र के जो हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट पाने वाला है उसे बिना टिकट, बिना पैसे के उसे टिकट मिलेगा, राइट। और जी जी जो 100 करोड़ लोग आपसे जुड़े होंगे, वो 100 करोड़ लोग प्रतिदिन थाली देवक देवक जला के अपने चंद्रगुप्त के बारे में संकल्प लेंगे कि ये हमारे चंद्रगुप्त हैं, हम इन्हें विजयी बनाएंगे। तो इन छद्म चरित्र के नेताओं को बिना खर्च के हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? नहीं जरूर जीत पाएंगे।
जरूर जीत पाएंगे। और फिर हम जीत के जो है इन नियम कानूनों को पार्लियामेंट के मंदिर से के माध्यम से बदल देंगे। राइट। जी जी। तो नीरज जी, आप ऊर्जाकृत हुए? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी मुझे प्राप्त हुई, और जिससे मैं खुद तो मतलब खुद तो हासिल कर सकता हूँ, अपने जानने वालों की कहते हैं इसको शेयर करके बात करके ना उनको हम्म। जागरूक कर सकता हूँ, उनके एहसास दिला सकता हूँ कि अगर हम उनके साथ जो जुड़ते हैं तो हमारी कुछ ये फायदा होगा। वार्तालाप है ये भी कल कल तक जो है ना अपलोड हो जाएगी क्राइम फ्री भारत पर। तो जी आप जी सर, हमारे और मुझे भी आपकी जरा बीच की भेज। वार्ता को भी शेयर कर पाएंगे। जी जी, मुझे सर भेज दीजिएगा तो मैं खुद इसको बनाकर नहीं, तब भेजूंगा तक साथ हमें में। भेजने की जरूरत ही नहीं है। आप जो है ना तब तक ऐप से जुड़ चुके होंगे। आप जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन, क्राइम फ्री भारत पे यूट्यूब चैनल पे भी देख पाएंगे और ऐप पे भी देख पाएंगे। ठीक है ना? तो सर मैं, जी जी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी चल रहा था, जिसके लिए मैं सोच रहा था कि मैं काम करूंगा, वो मुझे आपके साथ मिल करके वो चीज़ मुझे मिल गई। इसके नहीं, लिए मैं और बहुत दिन उसमें से साथ प्रयास में कर रहा देखिए था। देखिए आपके 5 पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं लग रहे हैं। आपको जो है सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के भी अवसर हैं, वो आपकी मेहनत के ऊपर है। राइट। आप जी जी। जितने अधिक लोगों को जोड़ोगे, और वो कौन कितनों को जोड़ रहा है, उसके कितने के मार्क्स हैं, ये ऑलरेडी ट्रेंडिंग में रोज दिखता है। राइट। रोज जी सर्टिफिकेट जी। मिलता है कि आज कितने लोगों ने ज्यादा कितने मार्क्स किए। राइट। 1 2 3 कौन है, जी फिर वीक में वन जी। टू जी थ्री कौन है, फिर महीने में 1 2 3 कौन है, और अभी तक के समय तक जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें 1 2 3 4 कौन है। राइट। तो ये पूरी जी। जी पारदर्शी व्यवस्था है, और बिना खर्च के जो है हम सब कुछ बन सकते हैं। और इन नियम कानून और आज की दत्ती व्यवस्था है जिसका कोई समाधान नहीं दिखता है, कि अल्टीमेटली सभी एक ही थैले के जो है ना चट्टे बट्टे देखते हैं। किसी को भी वोट दें, किसको वोट दें, किससे किसकी तरफ देखें, वो आपकी जितनी भी जी। समस्याएं सब खत्म हो गई कि नहीं हो गई? नहीं, खत्म हो गई। तो आप प्रसन्न हुए? और जी, आप प्रसन्न हो, और हम सही इंसान को सामने ला सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि हम अगर इसको नेता बनाएंगे तो हम सुरक्षित महसूस करेंगे, सही सही निर्णय भी ले सकते हैं, जो भी नहीं, निर्णय लेने नेता तो में। आपको खुद बनना है। आप जितने ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, आपको कोई नेता नहीं बनाएगा। आप तो स्वयं अपनी मेहनत से नेता बनेंगे। जितने ज्यादा लोगों के पास जाएंगे, जितने लोगों के पास बैठेंगे, जितने लोगों के साथ संगोष्ठी करेंगे, जितने लोगों को संकल्पित करेंगे, तो तत्काल ही आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। साथ में ये भी तो है कि हम हमारे साथ जितने लोग भी जुड़ेंगे, हाँ हाँ, सारे बराबर भागीदारी होगी ना, उनकी सबकी भागीदारी होगी हमारे साथ में। पक्का होगी। वो अगले को बताएंगे, वो अगले को। तो हमारा मानना होगा कि सब बराबर के भागीदारी होंगे। कोई भी नेता बन सकता है, मगर सब सुरक्षित महसूस करेंगे। जो वेरी आज ट्रू। नेता बन जाता है वो किनारा पकड़ लेता है, भूल जाता है। और हमारे इसमें क्या होगा कि हम सब बराबर के हैं, कोई भी अगर एक लीडर बन रहा है तो कोई बुराई नहीं, हम सुरक्षित तो हैं, अपनी बात कह सकते हैं, हमारी नॉट बात सुन ओनली सकते हैं। सुरक्षित हैं, जो 19 लक्ष्य हैं वो लक्ष्य तो हासिल करने के लिए मैथिली गुप्ता कृत संकल्पित है ना। जैसे जी जी। टैक्स फ्री भारत यदि हो जाएगा तो बनियों का कितना भला होगा। आज बहुत हर भला व्यक्ति जो है होगा ना हर। महंगाई की मार से मरा जा रहा है, और डेवलपमेंट के लिए आपके पास 20 गुना ज्यादा पैसे होंगे और भ्रष्टाचार जीरो होगा, तो वो 20 गुना पैसा जो है ना 40 गुना पैसे के बराबर होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। तो डेवलपमेंट आप इस देश का क्या होगा? बहुत डेवलपमेंट अच्छा की तो कोई जाएगा। सीमा नहीं रहेगी। वही तो, बहुत अच्छा जाएगा। हाँ। उम्मीद चलिए, के तो बराबर हो जाएगा वो। नीरज जी, आपको जो है मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने फोन लगाया, और मैं कोशिश चाहूंगा कि आप पूरी समर्पण भावना के साथ सभी लोगों को जोड़ें। और मैं चाहूंगा कि हम्म। विशेष तौर पर जो है वेस्ट कम्युनिटी सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, उसको जरूर जी। जुड़ना चाहिए। जैसे मुझे लगता है नहीं कि गरीब नारायण भी बहुत प्रताड़ित हैं। कि गरीब लोगों जी को जी। मूर्ख बनाया जाता है, उन्हें दारूखोर बना दिया गया है, उन्हें फ्री भी बांट के निकम्मा बना दिया है, उनकी सेल्फ स्टीम खत्म कर दी है, उनको जो है जी जी। सम्मानहीन और बिल्कुल मर्यादाहीन बना दिया है। तो ये बड़ा जो है ना दुष्टता है हमारे गरीब नारायणों के प्रति। हमें जी जी। गरीब नारायणों को फ्री भी नहीं बांटना है, उन्हें सक्षम बनाना है, उन्हें समर्थ बनाना है, उन्हें समृद्ध बनाना है। इसलिए जी जी। क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि हमारे मजदूर के पास 50,000 वर्थ जो है परचेजिंग पावर होगी। एक मजदूर का परिवार 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा, और किसान जो है आज की तुलना में 5 गुना ज्यादा उसकी आमदनी होगी।
तो जितने भी प्रोड्यूसर हैं, किसान भी प्रोड्यूसर है और भी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसर है, वो सभी लोग जो है और भी अधिक समृद्ध होंगे और भारत में कोई गरीब व्यक्ति होगा ही नहीं। जी जी आज हमारी इस दुर्दशा के लिए ये दुष्ट राजनेता जिम्मेवार हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की दुष्टतापूर्ण व्यवस्था को न केवल हमारे ऊपर थोपा है बल्कि उसे बलवान भी कर दिया है। जी आज जी जो है, जो शक्तिमान है, जो बाहुबली है, वो हर तरीके की बदमाशी कर रहा है। कोई जमीनों पे कब्जा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आदमी प्रताड़ित है, उसे रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या करें क्या ना करें। जी जी है कि नहीं? है। तो आप बताइए नीरज जी, अब आपके इस सब को सुनने के बाद क्या भाव है? नहीं सर, हमें तो ये, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आजकल अमूमन अधिकारी लोग तो कहते हैं रिटायरमेंट के बाद भी नेता नगरी में शामिल हो जाते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं था समाज से। मगर आपने समाज के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि, आप समाज के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि देने जा रहे हैं और दे रहे हैं। मुझे आज सुनकर बहुत अच्छा हुआ, मतलब मैं अंदर से खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं कितने लोग जोड़ सकता हूँ इस पे, और कितने लोगों को भला होने वाला है। जो बेचारे हमारे पिछड़े लोग हैं समाज में, जिन तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है, वो हमारे तक पहुंच सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, उनकी मदद कर पाएंगे। उनको मदद की किसी की जरूरत ही नहीं होगी। सिस्टम जो है ना, बिना कहे कॉग्निजेंस लेगा, 15 दिन के अंदर चालान हो जाएगा, 30 दिन के अंदर वो जेल में सड़ने के लिए बेबस हो जाएगा। तो उसको किसी के सामने गुहार मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप वो बात स्वयं समझ रहे हो अपनी ना? मदद कर पाएगा जुड़ हाँ करके। हाँ, उसको तो समाधान मिल जाएगा। निवेदन नहीं करना है, जी समाधान मिलेगा उसको। हम्म, है? जी जी। तो तो मैं एक चीज और, हाँ हाँ, मैं ये चाहूंगा कि मैं एक दिन ना, जो कुछ अपने स्वजन लोग हैं, तो आप का 1 घंटे का समय मांगूंगा। मैं जूम की मीटिंग के माध्यम से उनसे आपकी बात रखवा सकूँ, आपको मैं आपको मतलब जूम की मैं। एक परमानेंट लिंक दे दूंगा। जब भी आप जी लोग जी खड़े होते हैं तो जो है, आजकल मोबाइल से हम उसे टेलीविजन पर भी कास्ट कर सकते हैं। ये सुविधा आजकल हर उसमें होती है, ठीक है ना? तो बड़े जी जी स्क्रीन पे जो है ना, उसको करके हम उनसे कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। और ऐसा आप एक बार नहीं, आप जितनी बार चाहेंगे हम उतनी बार करेंगे। तो आप तो जो है ना, छोटे छोटे ग्रुप में लोगों के साथ बैठिए, उनसे बात करिए। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से एक आध उनको वीडियो दिखाइए, और इसके बाद जी जो है जी ना कुछ चर्चा करिए, और फिर इसके बाद मुझसे जो है ना उसी लिंक के माध्यम से जुड़ के हम उन्हें ब्रीफ कर देंगे। जी जी। तो ठीक। यही था कि मैं थोड़ा सामने करता, तो हाँ, मैं मेरे से तो मैं उस चीज को सामने बहुत, जैसे मैं किसी बात रखूंगा तो कम होगी, जब आप उस बात को सामने लाएंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और उस आप प्रभाव बिल्कुल से लोग हमारे साथ और आएंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हाँ तो उसमें ड्रिल यही रखी जाए कि आप जिन लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, बहुत भीड़ मत रखिए, राइट? जी बहुत जी। भीड़ में क्या होता है कि फिर वो भीड़ पे तरफ ध्यान चला जाता है, राइट? नहीं, हमारा जो है ना, लिमिटेड एक छोटी लिमिटेड। छोटी संगोष्ठी, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, राइट? और उन 40 जी लोगों जी को ऊर्जाकृत करके फिर बाकी लोगों को वो जोड़ेंगे, ठीक है ना? अच्छा, जी 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 समझाने के लिए जो हमारे 1800 वीडियो हैं वो बहुत हैं, राइट? उन वीडियो को जी देखा जी जाए, उन वीडियो को मेरे, जब मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं, उसके पहले एक दो वीडियो चला के उनको दिखा भी दिए जाएं जो आपको अच्छे लग रहे। जी जी तो उससे जो है ना, उनको बहुत सारी चीजें हमारे सुनने के पहले मालूम पड़ जाएंगी, और मेरे द्वारा तो जी उसका जी सिर्फ रिपीटेशन थोड़ा बहुत होगा, ठीक है ना? जी जी और जी फिर जी हम उन्हें राष्ट्रीय ध्वज के सामने संकल्पित कर देंगे, और उसी दिन से वो जी जी काम चालू कर देते हैं। यदि हम 9 दिन का संकल्प पूरा कर देते हैं तो 10वें दिन हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। जी जी है कि नहीं? जी जी। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं नहीं सर, वो तो मैं संतोष सुन करके और हर चीज समझ रहा हूँ। जी। और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है समझ करके कि जो मैं सोच रहा था, मुझे सामने, आज मेरे सामने चीज है कि मैं कैसे लोगों की मदद कर पाऊंगा, क्योंकि लास्ट छोर तक हम पहुंच नहीं पाते, या वो डर के मारे कि भैया पैसे वो नहीं है, डर के मारे हम नहीं क्या आ करें। पाते हैं, और यदि आप उनके साथ मदद करने जाते हैं तो आपकी भी सुनने के लिए कौन खड़ा हुआ है? जैसे ही जी जी सामने वाले को लगता है कि राजनेता उनकी तरफ हैं, तो वो आपकी बात सुनने से बंद कर देते हैं। बाहुबली जी उनकी जी तरफ है तो भी वो आपकी बात सुनना बंद कर देते हैं, राइट? जी जी आपकी जी एफआईआर ही दर्ज नहीं करेंगे, तो आप जो है ना, भीड़ बना के गए भी तब भी जो है ना, उन्होंने बातों से टरका दिया, प्यारी अच्छी अच्छी बातें करके, लेकिन आपको कोई रियल राहत तो मिली नहीं। नहीं। और ज्यादा से ज्यादा एक चाय और पिला दी तो आपने कहा, अरे अरे भाई थानेदार साहब बहुत अच्छे, उन्होंने एक चाय पिलाई।
जी जी। ठीक है ना? हाँ, यही होता ही है। हाँ, तो 5 चक्कर लगने के बाद लोग ऊब जाते हैं कि छोड़िए अब कुछ नहीं होने वाला है, शांत हो हाँ, और जब जाते हैं। आप जो है ना 2 बार 4 बार 10 बार घूम के आदमी को लगता है आप कितना सिर मारेंगे, तो आप फिर अपना सिर पटक के छूट जाते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं? जी 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 चलिए, तो इसी बात के साथ जो है नीरज जी, इस बात को जो है ना वो करते हैं, और मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप तत्काल जुड़िए। और इसमें जी जी एक व्यक्ति को जोड़ते हैं आप, मात्र एक व्यक्ति को, तो आपको जो है ना जी सिस्टम मोहल्ला अधिकारी घोषित कर देता है, एक जी व्यक्ति जी को जोड़ने पे अकेला, राइट? जी जी यदि आप जी जो जी है 3 व्यक्तियों को जोड़ देते हैं तो आपको वो टाउन ऑफिसर घोषित कर देता है। जी जी यदि आप 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो वो आपको जो है ब्लॉक ऑफिसर डिक्लेयर कर देता है अपने आप। जी यदि आप जो है 10 लोगों को जोड़ लेते हैं तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर घोषित करता है, राइट? सिस्टम यदि आप जनरेटर है। 50 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको स्टेट ऑफिसर डिक्लेयर कर देता है। और यदि जी आप जी 100 लोगों को जोड़ लेते हैं तो वो आपको नेशनल ऑफिसर डिक्लेयर कर देता है अपने आप। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, राइट? बस और सिस्टम जनरेटेड जितने सॉफ्टवेयर। सब सिस्टम, और हर दिन आपका सर्टिफिकेट भी जारी करेगा वो, जैसे जैसे आप लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है ना? जी जी और जी आप जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके प्रतिष्ठा पॉइंट जैसे ही ज्यादा होंगे तो हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट वाले को अपने आप विधायक या सांसद का टिकट ऑफर हो जाएगा, आपको तो किसी से बहुत अच्छी मांगना नहीं उपलब्धि है, है। राइट? अब यदि मान लो अज्यूम करिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी आह्वान किया है कि हमसे जुड़ो, क्योंकि हमारा मानना जी जी है कि पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनका सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन है। वो बेचारे जी बरसों जी। से लगे होते हैं, उनकी जगह दूसरों को टिकट दे दिया जाता है, तो दूसरा उनका पैसा देता है, दल बदल के आता है, उसका काम हो जाता है, तो और जो मेहनत करता है उसी को सुनते नहीं जो है। वहां का परमानेंट कार्यकर्ता है उसको तो धोखा दे दिया ना। तो जी हमारा जी कहना है कि हर पार्टी के कार्यकर्ता भी जुड़े, वो अपनी पार्टी के लिए भी काम करते रहे, ये तो मिशन है, राइट? यहाँ आपके जी जी प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो मिशन आपको सांसद या विधायक का टिकट उसे ऑफर करना ही करना है, वो, और वो टिकट वो हम ऑफर नहीं कर रहे हैं, वो तो प्रतिष्ठा पॉइंट आपने कमाए हैं, जी जी तो आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और रोज चूंकि जी आपको किसके कितने प्रतिष्ठा पॉइंट है, आपके कितने हैं, दूसरे के कितने हैं, तो आप शुरू से ही कंपटीशन रख के ये कोशिश कर सकते हैं कि आपके हाईएस्ट हो, जी जी ठीक है ना? यदि आपके हाईएस्ट होंगे तो आपको बिना मांगे ना केवल सांसद और उसका टिकट मिलेगा, आपको बिना खर्च किए जीत भी मिलेगी। और यदि आपके हाईएस्ट होंगे तो हाईएस्ट वाले को मुख्यमंत्री बनने का मौका भी मिलेगा। जी। जो मतलब बहुत जो अच्छी जो उपलब्धि नीचे आपकी वाले बोली। हैं, जो मतलब उनको भी जो है मंत्री बनने का मौका मिलेगा उनकी प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर। तो कहते जी हैं जी एके साधें सब सदें, सब साधें सब जाएं, ठीक है ना? तो एक जी को जी साधो, अपने प्रतिष्ठा पॉइंट को जोड़ो, और उनको क्या है, अपने ही लोगों को जोड़ना है, संगोष्ठी करो, उनको बताओ, उनको मोटिवेट करो। और हर किसी के कष्ट में, हर किसी के पैर में बेमाई फटी हुई है, जी जी उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, वो रास्ता मैंने दे दिया है। जी जी। आज किसी के पास रास्ता है क्या? नहीं सभी पार्टी के रास्ता व्यक्ति एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, सभी बदमाश हैं, सभी दुष्ट हैं, सभी अपराधी भी हैं, तो किसके पास जाएंगे आप? कहीं नहीं जाएंगे। दल बदलू सिस्टम इतना हो गया है कि बस चाहे नहीं, हमारे लेकिन ऊपर आप दल जितने भी बदलू को, संगठन। आप उससे क्या है, आप दल बदलू को वोट भी दे देंगे तो भी तो आपको कोई राहत नहीं मिलना है ना। आपको तो राहत मिल ही नहीं रही है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे दीजिए। तो ये व्यवस्था जो है बिना खर्च के अपने सामर्थ्य पे चंद्रगुप्त बनने की है। यदि आप चंद्रगुप्त अपने आप को सिद्ध करवाएंगे तो सम्राट बनना आपका तय है। जी जी। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है क्या? नहीं है, मैं बहुत ही समझ में आ रही है कि बस थोड़ा सा समय, उस सही समय को सही जगह हमें यूज करना है, और अपने लिए खड़े होना है, ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, धीरे के लिए हम खड़े हो जाएंगे। करेक्ट। और जब आप लोगों से बात करेंगे तो चूंकि आप सबका भला कर रहे हैं, इस दैत्य व्यवस्था से, इस गुलामी की व्यवस्था से राहत दिला रहे हैं, और बिना खर्च के जो है ना आप सत्ता में भी अपना जो है ना भागीदारीता आपको मिल रही है, और पहले से ही वो 19 ध्येय जो है निश्चित हैं, जिनके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी बना ली गई है,
और 3 से 6 महीने में टेक्नोलॉजी तो बच्चों का खेल है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी बात कर रहे हैं आप, केवल जी नियत जी का सवाल है। जी जी। क्या सोचते हैं आप? नहीं सही बात है, बस थोड़ा सा सही सकारात्मक सोच, सकारात्मक लाइन पे आगे बढ़ना है हमें। जब ऐसे सोशल मीडिया पे चिट चैट में लोग इतना जुड़ जाते हैं, हम तो सही चीज पे ला रहे हैं, इससे लोगों का भला होने वाला है, हमारा हम भला होने हम वाला है। 1 to 1 बैठ के बात करेंगे, अपने ही परिवार के लोगों को जोड़ेंगे, अपने ही मित्रों को जोड़ेंगे, अपने रिश्तेदारों को जोड़ेंगे, अपने ही सर्कल के लोगों को जोड़ेंगे। और ऐसी इसमें कोई रॉकेट साइंस कही नहीं जा रही जो समझ में नहीं आ रही है। आपको ऐसी कोई चीज चीज कही गई जो समझ में ना आई हो? नहीं नहीं, जो जमीन धरातल से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो हम डेली हम फेस कर रहे हैं अपने साथ में, वो चीजें इस पे हैं, कोई बाहर का है नहीं इस पे, तो चलिए, जो हर इंसान के साथ में कहीं न कहीं घट रही होती हैं। चलिए तो फिर जोर से भिड़ जाते हैं और हम आपको जो है ना लिंक भेजते हैं, आप तत्काल जुड़िए। और मैं चाहूंगा जी कि जी आप जैसा एनर्जी वाला व्यक्ति 9 दिन वाला संकल्प ले। तो आप हर दिन जी 10 जी लोगों को जोड़ेंगे। तो यदि आपने आज रात तक 10 लोगों को जोड़ लिया, तो कल आप जिला अधिकारी का सीधा नॉमिनेशन आपको मिल जाएगा। आप जो है ना जी अपने जी आप जो है ना कल आप पाएंगे कि आप जिलाधिकारी बन गए हैं, राइट। जी जी यदि आपने 10 से ज्यादा लोगों को जोड़ के 50 लोगों को जोड़ दिया एक ही दिन में, तो आप जो है स्टेट ऑफिसर बन जाएंगे। और आपने यदि 4-5 दिन में 100 लोगों को जोड़ लिया, या इवन 9 दिन में 100 लोगों को जोड़ लिया, तो आप 9वें दिन जो है जिला राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। अब इसके बाद जी चंद्रगुप्त जी। बनना, और चंद्रगुप्त बन के हाईएस्ट पॉइंट पाना है, जिससे आगे चल के आपको सांसद और विधायक का टिकट भी मिले और मंत्री और मुख्यमंत्री बनो, राइट। अभी आप जी मुख्यमंत्री जी। बन सकते हैं क्या? नहीं अभी नहीं बन सकते, पर जुड़ने के जरूर बनेंगे। करेक्ट, अभी मैं तो वही कह रहा पॉसिबल हूं नहीं है। कि अभी तो आपको जो है ना विधायक का टिकट मिलना भी मुश्किल है। जी जी। मिल सकता है क्या? करोड़ों खर्च करोगे तब नहीं भी बड़ी मिलता। मुश्किल से, जी। है ना। बट जुड़ने के बाद, प्रयास करने के बाद, सकारात्मक प्रयास करने के बाद, सकारात्मक सोच के साथ में यदि आप सही जरूर हम भावना जोड़ से सकते भिड़े रहेंगे, तो चंद्रगुप्त भी बनेंगे, और सम्राट भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। और हैं। तो देश के हमारे नियम महापुरुष। कानून बदलेंगे, क्योंकि वो ध्येय का हिस्सा है। यहाँ कोई फ्रीबी बांटने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ उल्टा कह रहा है कि हम तुमको समृद्ध बना देंगे, तुम्हें फ्रीबी की जरूरत ही नहीं होगी। हम आपको ज्ञानवान बना देंगे, आपको जो है ना किसी रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं होगी। आप चारों तरफ सुरक्षित, स्वयं सुरक्षित हो जाओगे। चारों तरफ से सुरक्षित भी होगे, समृद्ध भी होगे। आपके विरुद्ध कोई, तो आपका जो बचा हुआ समय है वो आनंद के लिए और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, और अपने आप को जो है देश, पूरे विश्व को जो है विश्व गुरु बन के वसुंधरा कुटुंबम के सिद्धांत के माध्यम से विश्व शांति स्थापित कर पाएंगे। लेकिन वो विश्व जी शांति शक्ति के ऊपर आधारित होगी, क्योंकि आप जो है इंटरनली और एक्सटर्नली शक्तिवान होंगे। जी तो जी। वसुंधरा कुटुंबम पे के सिद्धांत पे चलेंगे, लेकिन वो पंचशील वाला सिद्धांत नहीं है कि हमें आर्मी की जरूरत नहीं है। हमारी हर व्यक्ति जो है वो आर्मी का ट्रेंड व्यक्ति बन जाएगा। हर व्यक्ति को जो है ना वो किया जाएगा, जैसे हर व्यक्ति पुलिस वाला है नियम कानून के हिसाब से। आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी, आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है। डू यू नो दिस? हम तो सरकार के आगे गुलाम हैं। नहीं, आपको सरकार मालूम की है कि सरकार। आज के कानून के हिसाब से नीरज को, किसी व्यक्ति को जो यदि वो संज्ञेय अपराध कर रहा है तो उसको गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है। ये आपको जानकारी है क्या? हाँ सरकार को हमारी सरकार संपत्ति है, ये तो हमें मालूम है। नहीं नहीं सेकेंडरी नहीं पुलिस नहीं नहीं किसी नहीं, को भी आपको पुलिस राइट टू अरेस्ट है, आप गिरफ्तार कर सकते हैं फॉर्मली। आप पुलिस की उपस्थिति में भी गिरफ्तार कर सकते हैं, ये कानून ने शक्ति देकर रखी है। इसका है सेक्शन 43 सीआरपीसी। गूगल में 43 सीआरपीसी लिख के पढ़िए उसमें। नहीं, तो पुलिस तो वैसे राइट बने हुए हैं, किसी को नॉर्मल उसमें खड़े हैं हम तो शांति भंग उठा लेती है। आप तो उनके उठाने तो की बात कर रहे हैं, हम तो आप किसी दूसरे अपराधी को गिरफ्तार कर सकते अच्छा हैं। अच्छा 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 अच्छा, हम स्वयं कर सकते हैं। ओके ओके ये ओके, हाँ ये चीज मुझे आ यू आर जानकारी है। हैविंग द पावर टू अरेस्ट, यू आर ए पुलिस वाला। मैं जो है ओके ओके, वर्दीधारी हाँ जो है हाँ। ना पुलिस वाला हुआ, जिसको सरकार तनख्वाह देती है। भारत का आम जी आदमी जो है वो पुलिस वाला है। वो वर्दी धारण नहीं करता है, लेकिन उसे पुलिस के सभी अधिकार प्राप्त हैं। ये दुष्टता पूर्वक ये
कानून और इसके जो ये बड़े बारीक पॉइंट हैं, इनसे आम जनता को अवगत ही नहीं कराया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 43 सीआरपीसी गूगल पे लिखिए। हाँ नहीं देख लिया मैंने कि उसमें हम किसी को अगर अपराधी खड़ा है, हम अपराधी को गिरफ्तार करवाते तो कोई हमें अवश्य नहीं कर सकता है ना, हमसे पूछताछ नहीं कर सकता है। आप जो है हाँ वो कर सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, वही। हाँ ठीक है, चलिए तो नीरज जी अच्छी बात हुई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया हमें। मुझे बहुत सारी चीजें हासिल हुई आपसे जी। और मैं सर एक समय रखूंगा, मैं आपका समय लूंगा, मूल समय लूंगा कि हम कुछ लोगों से। अब हम बात जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से करेंगे, ठीक है ना? जी सर, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर, जय हिंद सर।